अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं दोबारा प्रोग्रामिंग की किसी ट्यूटोरियल के साथ आया हूँ और इस दफ़ा मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। हम सीधा डायरेक्टली अपने कोर्स पे जाएँगे और वो कोर्स हमारा है ये रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। और ये आप देख सकते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ फ्री कोड कैम्प से। और इसमें हम देखेंगे ये बेसिक एचटीएमएल एंड एचटीएमएल5 का जो कोर्स है यहाँ पे, इसका हम एक वॉक थ्रू लेंगे। वॉक थ्रू से मेरा मतलब ये है कि हम जस्ट उसके जो क्विज़ेस हैं, जो उसके क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और वो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो आप लोग देखेंगे किस तरह सॉल्व होते हैं और किस तरह हम उसमें नई चीज़ें कर सकते हैं। बात करते हैं थोड़ा-सा एचटीएमएल के बारे में कि व्हाट इज़ एचटीएमएल। सो एचटीएमएल सिंपल सा है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये। और कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस पे बड़े मीम्स भी बनते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बिगिनर्स जो हैं वो कहते हैं कि ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रो जो हैं वो कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, हम ऐसी बात नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं। हमारा काम है बेटा जी सीखना है और करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को इस कोर्स का एक इसका वॉक थ्रू किस तरह होगा, वो इस तरह होगा कि इसमें टोटल 28 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब है कि 28 जस्ट नॉट ओनली जस्ट क्वेश्चन, बल्कि 28 टॉपिक्स हैं, और वो बिल्कुल बिगिनर के लिए हैं। सपोज़ कि एचटीएमएल में हम हेलो वर्ल्ड किस तरह लिखते हैं, हेडिंग्स क्या होती है, फॉर्म्स क्या होते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, कब इसमें जो कमेंट्स है वो किस तरह हम डालते हैं, इमेजेस किस तरह डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस सिंपल से कोर्स के अंदर है। अगर मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे उन्होंने डाला हुआ है फ्री किट कॉम की तरफ से, आप लोग खुद वहाँ पे जाके सीख भी सकते हैं और इसको कर भी सकते हैं। मैं आप लोग को जस्ट इसका वॉक थ्रू देने वाला हूँ, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे आधे घंटे में। सो अगर आपको पहले से एचटीएमएल आता है, आपने पहले से सीखा हुआ है, काम किया हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आपकी चीज़ें आती हैं, अगर आपको नहीं आती, अगर आप बिगिनर हैं, तो आप मस्ट इसको देखिए और सीखिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज से हेलो टू एचटीएमएल एग्जांपल। यहाँ पे है, हमारे पास है कि वेलकम टू फ्री कोड कैंप एचटीएमएल कोडिंग चैलेंजेस। दिस These will walk you through web development step by step. Yes. Okay, first you will start by building a simple web page using HTML. You can edit code in your code editor. यहाँ पे हमारा code editor है, let me open it। और okay, so there are some problems. The server could not reach and your progress may not be saved. Please contact support if this message persists. Let me refresh this. I think यहाँ पे इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ, वहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में हाँ, इंटरनेट का जो हाल है, ना पूछे, ना पूछे यार, ना पूछे। तो लेट्स वेट फॉर द इंटरनेट। अगर थोड़ा सा ये सही हो जाता है, थोड़ी सी स्पीड आ जाती है, तो अच्छा है। चलें जी, वी आर बैक। और फाइनल खुदा खुदा करके 10 मिनट बाद हमारा नेट आ गया, थोड़ा-सा गुज़ारा करने लगा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी कि हमारे पास यहाँ पे एक कोडिंग आईडी भी ओपन हुई है, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट भी है, और यहाँ पे बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी जो एचटीएमएल टैग है वो क्या है। उसमें फर्स्ट टैग है हमारे पास h1 टैग है। उसको हम ये कर सकते हैं, अगर आप हेडिंग 1 डालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हेलो आ रहा है, तो आप h1 विद द ब्रैकेट्स विद द एरोज आप इसको लगा सकते हैं। इसमें अगर आप देखें कि हमारे पास जो टेस्ट है, क्योंकि हम सिर्फ इसमें वॉक थ्रू देने वाले हैं, मैं आपको वॉक थ्रू इसमें देने वाला हूँ। इसमें जस्ट हम ये देखेंगे कि किस तरह हम ये सारे टेस्ट जो हैं इसको रन कर सकते हैं और क्या क्या हमसे पूछ रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप बिगिनर, आपने कुछ कुछ सीखे, तो आप इसको जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं और आगे जाते हैं। या फिर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है कि टू पास द टेस्ट ऑन दिस चैलेंज चेंज यूर h1 एलिमेंट टेक्स्ट टू से हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हमारे पास h1 एलिमेंट है और वो हेलो ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जस्ट लिख लेंगे हेलो वर्ल्ड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में भी हेलो वर्ल्ड आ गया। नाउ आई हैव जस्ट वन कंट्रोल एंड एंटर मैंने दबाना है, और हमारा जो टेस्ट है, वो फर्स्ट टेस्ट जो है वो पास हो गया है। सबमिट एंड टू द नेक्स्ट
चैलेंज। नेक्स्ट चैलेंज है हमारे पास हेडलाइन विद द H2 एलिमेंट। सीधे हम जाएंगे H2 पे, यहाँ पे लिख रहे हैं एड इन H2 टैग दैट सेज कैट फोटो एप टू क्रिएट अ सेकेंड HTML एलिमेंट बिलो योर वर्ल्ड H1 एलिमेंट। कह रहा है कि H2 टैग यूज़ करते हुए आप केट फोटो ऐप का एक टैग डालें जो कि H2 हो, और साथ साथ में वो आपके जो पहले से H1 डाले हुए उसके नीचे आप डाल दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2, यहाँ पे मैंने डाल दिया, और यहाँ पे हम साथ में लिख लेंगे कि कैट फोटो ऐप और यहाँ पे H2। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में भी कैट फोटो ऐप आ गया। तो दैट्स इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैलेंज। सब नेक्स्ट चैलेंज पे जाते हैं, और यहाँ पे है हमारे पास, इस चैलेंज में है पी एक्चुअली, जो कि हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। और पैराग्राफ में उसने हमें चैलेंज दिया है कि क्रिएट अ पी एलिमेंट below your H2 element and give it to the text hello paragraph। कह रहा है कि एक P एलिमेंट बनाओ, और ये आपने बनाना है अपने H2 एलिमेंट के बाद, और इसको हेलो पैराग्राफ का टेक्स्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लूँगा P एलिमेंट, इसको अंदर मैं डालूँगा क्या, हम जस्ट लिखेंगे, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि हेलो पैराग्राफ, राइट। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगा P एलिमेंट को। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ भी आ गया है। मूव टू द नेक्स्ट चैलेंज। नेक्स्ट चैलेंज में हमसे पूछा जा रहा है कि ओके बिकम अ मंथली सपोर्टर फॉर नॉन प्रॉफिट। ओके, हम सपोर्टर बनेंगे, अभी नहीं, अभी फ़िलहाल आप लोगों को ये चीज़ सिखानी है, आस्क मी लेटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्लेस होल्डर टेक्स्ट। प्लेस होल्डर टेक्स्ट में चलो, अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ कि रिप्लेस द टेक्स्ट इनसाइड योर पी एलिमेंट। यहाँ पे हमारा जो पी एलिमेंट है इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो कह रहा है कि इसको रिप्लेस कर दे विद द फर्स्ट फ्यू वर्ड ऑफ दिस किटी लिप सम टेक्स्ट। यहाँ पे उसने कहा कि कुछ पहले जो वर्ड हैं उसके साथ इसको चेंज कर दो। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे अगर मैं एंटर करूंगा तो यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस चैलेंज एज वेल। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, आप लोगों को जस्ट सिखाया जा रहा है, जस्ट आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि किस तरह आप HTML को यूज़ करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट टैग्स को, और डिफरेंट चीज़ें हम किस तरह बनाते हैं। अभी हम बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं, तो हम कमेंट्स इस तरह डालते हैं। यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज़ दी इसको क्या बोलते हैं, हम इसको राइट साइड वाली एरो की बोलते हैं। तो ये हो गया, और उसके बाद आपके पास ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड टू डैशेस, यहाँ से हम इस कमेंट को स्टार्ट करते हैं और इस तरह हम इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे चैलेंज ये है कि अनकमेंट योर H1 H2 एंड P एलिमेंट। अनकमेंट किस तरह करके, ये वाले कमेंट यहाँ से हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये अनकमेंट हो गया, और हमारे पास आउटपुट में भी कुछ ना कुछ नज़र आने लगा है ये। और इसको अगर मैं अब रन करूँ, so that's our challenge। ओके, मूव टू नेक्स्ट चैलेंज। उसमें कह रहा है कि कमेंट योर H1 एलिमेंट एंड योर P एलिमेंट बट नॉट योर H2 एलिमेंट। तो कह रहा है कि कमेंट योर H1 एलिमेंट। H1 एलिमेंट ये जो है इसको कह रहा है कि वो कमेंट आउट कर ले। H2 एलिमेंट को कमेंट नहीं करना हमने, P वाले एलिमेंट को हमने कमेंट करना है। तो किस तरह करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये H1 को चूंकि हमने कमेंट करना है तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ अब देख सकते हैं कि मेरे पास H2 अभी भी अनकमेंट है, तो मैंने इसको अनकमेंट ही छोड़ देना है, और ये वाला जो है P वाला, इसको मैंने कमेंट आउट करना है। तो ये मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे डाल दूंगा, बहुत आसान। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास सिर्फ H2 एलिमेंट शो हो रहा है, बाकी हमने कमेंट आउट कर लिया है। और आप लोगों को पता है कि कमेंट जो चीज़ हो जाए वो पे डिस्प्ले नहीं होती। सो लेट्स रन दिस कोड, नाउ वी कैन सी वी हैव सक्सेसफुली पास दिस टेस्ट। आगे जाते हैं। आगे जाने में कह रहा है कि डिलीट HTML एलिमेंट्स। यस, डिलीट योर H1 एलिमेंट्स सो वी कैन सिंप्लीफाई आवर ओवरव्यू। किस तरह डो करने डिलीट, ये तो बहुत ही सिंपल यार, इसको जस्ट ख़त्म कर दे एंड रन कर दे, दैट्स इट। आगे जाते हैं। आगे जाते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं इंट्रोडक्शन टू HTML5 एलिमेंट, इंट्रोड्यूसिंग दिस एलिमेंट, मेन हेडर फुटर नेव वीडियो आर्टिकल सेक्शन में एंड। इसमें अब हम ये देखेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि एग्जाम्पल अ मेन एलिमेंट विद टू चाइल्ड एलिमेंट नेस्टेड इनसाइड इट। इस तरह हम मेन के अंदर का जो है चीज़ें इसमें हम डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट अ सेकंड पी एलिमेंट विद द फॉलोइंग किटी एफ सम टेक्स्ट। ये देन क्रिएट अ मेन एलिमेंट एंड नेस्ट ओनली द टू पी एलिमेंट इनसाइड द मेन। वो कह रहा है कि एक दूसरा इस तरह का पी एलिमेंट बनाएं, और फिर उसके बाद इन दोनों पी एलिमेंट, एक ये वाला एक जो दूसरा हम बनाएंगे, उन दोनों को आप मेन के अंदर डाल दें। सो बहुत ईजी है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और इसमें हमने ये वाला जो किटी टेक्स्ट है ये डालना है। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, और ये इसके अंदर
पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हमारे पास 2 पीस आ गए पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं मेन डाल दूँगा, एट द एंड बी, आखिर में भी मैं मेन डाल दूँगा। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, एंड दैट्स इट। और यहाँ से मैं कंट्रोल एंटर कर लूँगा, सो दैट्स इट। हम आगे जाते हैं। आगे कह रहा है कि इमेज सोर्स, अब इमेज हम किस तरह डालते हैं एचटीएमएल में, बहुत आसान है, देखें आप किस तरह होगा। इसमें कह रहा है कि लेट्स ऐड इन आर्ट एट्रीब्यूट और इमेज एग्जांपल अबाव। ओके, आर्ट एट्रीब्यूट क्या होता है? वो ये होता है कि जब आपका एचटीएमएल पेज लोड हो रहा होता है, तो अगर आपकी इमेज हेवी है और आपका नेट स्लो है, जैसे अभी हमारा नेट स्लो था, तो इसमें वहाँ पे आपका एक निशान आया होता है जहाँ पे इमेज अभी डिस्प्ले नहीं होता, मगर मगर वहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा होता है। सपो वो टेक्स्ट ये बता रहा होता है कि इमेज जो आने वाला है इस बॉक्स के अंदर वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आल्ट है, इन्होंने इस तरह डाला हुआ है। अगर मैं सपोज़ ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, सो यू विल बी सीइंग दिस इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज है, एक बिल्ली का इमेज है, फुली लोड नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज़ कि अभी मेरे पास नेट जो है बहुत स्लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह इमेज हम डाल सकते हैं। तो ये अगर कभी-कभार इस तरह होता है कि ये लोड नहीं हो पाता, तो यहाँ पे फिर आपको इस इमेज के बजाय ये टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, बिज़नेस कैट वेयरिंग अ नेकटाई, ठीक है? तो ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, सो अब चैलेंज ये है, चैलेंज में है कि नाउ वो कह रहा है कि विद इन द एक्जिस्टिंग मेन एलिमेंट, वो कह रहा है कि यहाँ पे हमने जो मेन एलिमेंट बनाया था ये वाला, इसके अंदर आप इंसर्ट इन इमेज एलिमेंट बिफोर द एक्जिस्टिंग पी एलिमेंट। वो कह रहा है कि ये पी वाली जो एलिमेंट है, इससे पहले आप एक इमेज जो एलिमेंट है वो आप इंसर्ट करें, और इसमें जो सोर्स है वो ये कर दें, लिंक हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और साथ में उन्होंने कहा कि डोंट फॉरगेट टू गिव यू इमेज एलिमेंट इन आल्ट एट्रीब्यूट विद द एप्लीकेबल टेक्स्ट। तो हम किस तरह कर सकते हैं? बहुत आसान है, इसको मैं यहाँ से हटा लूँगा, यहाँ पे मैं जस्ट लिख लूँगा इमेज, और सोर्स में हम डाल देंगे ये, और ये हमारे पास है, जस्ट कॉपी, एंड यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। और साथ में हमने आल्ट भी लिखना है, तो आल्ट मैं यहाँ पे लिख लूँगा, आल्ट इज इक्वल टू लाइंग कैट, एक सूती हुई बिल्ली, हम एक सूती हुई बिल्ली या एक लेटी हुई बिल्ली, ठीक है, एक लेटी हुई बिल्ली, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा, एंड यू गाइस नो कि इमेज का जो होता है वो ऑटोमेटिकली खुद अपने आप क्लोज करता है। सो इफ आई रन दिस कोड, यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली पास आवर टेस्ट। आगे जाते हैं। आगे ये है, वो कह रहा है कि लिंक टू एक्सटर्नल पेज विद द एंकर एलिमेंट। यस, हम एक्सटर्नल पेज पे भी जा सकते हैं विद एंकर एलिमेंट। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे सपोज क्रिएट एन ए एलिमेंट दैट लिंक्स टू एच टी टी पी ये वगैरह फ्री कैट फोटो एप डॉट कॉम एंड हैज केट फोटो इज इट्स एंकर टेक्स्ट। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि आपको एक वर्ड नज़र आता मतलब आ रहा होता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो एक्चुअली एक लिंक होता है। आगे आपको एक वर्ड शो होता है, उसके बैक एंड पे एक लिंक होता है, तो वो हम कैसे डाल सकते हैं? वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल ऑलरेडी दी हुई है। तो वो कह रहा है कि आप एक एंकर एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं वो डालें। यहाँ पे मैं एंकर डालता हूँ, और इसमें वो कह रहा है कि आप एच आर ई एफ, ये हमारे पास जो लिंक है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, और वो एच आर ई एफ ये है। साथ में जो उसका मैं जो टेक्स्ट लिखूंगा वो मैं लिखूंगा कि केट फोटोज, राइट, कैट फोटोज़ मैं लिख लूँगा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्लोज़ कर लिया हमने, यस क्लोज़ कर लिया। तो यहाँ पे आप एक मिनट, लेट मी क्लोज इट, यस क्लोज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो यहाँ पे आ रहा है कैट फोटो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैट फोटोज लिखा हुआ है, मगर इसके पीछे एक कोड है। वो कोड क्या, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं उसी साइट पे चले जाऊँगा जो कि उसके अंदर हमने दी हुई हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैट फोटोज, राइट। सो दिस इज़ आवर टास्क, ये हमने कर लिया है। लेट्स मूव ऑन। ये मैं इसी वजह से तेज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ ये बहुत आसान है। इसको मैं स्लो भी कर सकता हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। जस्ट तेज़ करते हैं इसको। आप लोगों को कहीं पे समझ ना आए तो आप कमेंट्स आउट करें, मैं आप लोगों को फिर भी बताऊँगा। आगे बताऊँगा मैं कि ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आप लोग खुद यहाँ पे जाके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं किसी जगह पे फँसे हैं तो आप इस वीडियो को देखें और यहाँ से इसको सॉल्व करें। बहुत आसानी है आप लोगों के लिए। ओके। नाउ यहाँ पे है उस दिन लिखा हुआ कि लिंक टू इंटरनल सेक्शन ऑफ अ पेज विद इन एंकर एलिमेंट। ये बहुत बहुत यूज़फुल है। ये यूज़फुल इस तरह है कि
अच्छा, कभी-कभार आपने देखा होगा कि अगर आप कभी एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें लिखा अगर वन पेज साइट है जिसके अंदर सारी चीज़ें एक ही पेज में है, अगर आप ऊपर से कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो वही पेज नीचे आ जाता है, जहाँ पे कंटेंट लिखा होता है आपको वो वाली जगह डिस्प्ले कर देता है। तो ये किस तरह होगा, ये यहाँ पे हम सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि change your external link to an internal link by changing the href attribute to hash footer and the text from cat photos to jump to bottom। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको cat photos लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने चेंज करना है जंप टू बॉटम, और उस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे बॉटम जो टेक्स्ट है उस पे आएगा। किस तरह ये होगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये जो एच हमने दिया हुआ है इसकी जगह हम डाल देंगे हैश फुटर। हैश फुटर ये है कि बाद में मैं एक आईडी यूज़ करूँगा फुटर के लिए, और वो यहाँ पे एक्चुअली मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपने ये जो लिंक मैंने दिया है वो मैंने वही आईडी बाद में लगानी है यहाँ पे हमारे फुटर में। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो उसी आईडी पे चला जाएगा, और यहाँ इस जगह पे हमें वही टेक्स्ट दिखाई देगा जहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं ये ब्लैंक वाला जो है इसको मैं हटा देता हूँ। वाई भी कहा टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, हमें एक नए टैब में वही जो जो भी वो लिंक है वो नए टैब में ओपन करता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं, हम वही उसी जगह पे एट द एंड जाना चाहते हैं। सो लेट्स रिमूव इट, और केट फोटोज़ को हमने हटाना है, और इसके हमने यहाँ पे हमने लिखना है कि जंप टू बॉटम, ठीक है। ये मैंने कर लिया, और यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हैं कि जंप टू बॉटम है। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बी आर बी लगा देता हूँ। बी आर क्या कहता है, वो एक दूसरे लाइन में आपको शो करा देता है। लेट मी राइट वन बी आर हेयर, यस, ओके। नाउ यहाँ पे हमारे पास जंप टू बॉटम आया हुआ है, स्टार्ट में ही है। तो यहाँ पे मैं अब नीचे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फुटर में आईडी डालनी है। आईडी हमने क्या डालनी है, वो हमने डालनी है फुटर। ओके, दैट्स इट। नाउ इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों का ये वाला बॉटम है ये आपको दिखाई ना दे, क्योंकि मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो वो उसी उसी जगह पे जाएगा। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट। मैं जंप टू बॉटम क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी हम आखिरी कोने पे आ गए। तो ये जो चीज़ है आप लोग इस तरह इसको कर सकते हैं। किस तरह हमने किया, बहुत सिंपल। एच में हमने फुटर की आईडी दी, और वो आईडी हमने यहाँ पे नीचे फुटर में भी दी थी। सो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट कि हमने सही किया या नहीं। एंड ओके, द ए टेक्स्ट शुड बी जंप टू बॉटम। वो कह रहे हैं कि आपने अच्छा हमने जम्मू लिखा हुआ है, ओके, जंप टू बॉटम हमने लिखना है। सो दैट्स इट, वी हैव सक्सेसफुली डन इट। मूव टू नेक्स्ट चैलेंज। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये व्यू अच्छा रहे। ओके, नाउ यहाँ पे वो कह रहा है कि नेस्टेड इन एंकर एलिमेंट रिटन विद इन अ पैराग्राफ। ओके, एंकर एलिमेंट को हमने पैराग्राफ के अंदर ही नेस्ट करना है। किस तरह, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपका पैराग्राफ है, उसके अंदर अगर आप कुछ लिख भी रहे हैं और साथ साथ में कोई आपका एक टेक्स्ट है उसको आप लिंक बनाना चाहते हैं तो आप उसको बना सकते हैं बहुत बहुत आसानी से। किस तरह होगा, यहाँ पे हमसे मांग क्या रहे हैं वो देखते हैं। ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट द एग्जिस्टिंग ए एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग ए एलिमेंट ये वाला है, ऑलरेडी है। और विद द न्यू पी एलिमेंट, यस, ओके। डू नॉट क्रिएट अ न्यू एंकर टैग, ओके, नहीं करेंगे क्रिएट। द न्यू पैराग्राफ शुड हैव टेक्स्ट विद सेज व्यू मोर केट फोटोज वेयर केट फोटोज एज अ लिंक, राइट। ओके, व्यू मोर केट फोटोज, और यहाँ पे चूंकि हमने ऑलरेडी किया भी है, बट स्टिल लेट मी शो यू कि कैसे होगा। यहाँ पे आपने पी लगाना है, और यहाँ पे आप लिख लेंगे व्यू मोर, और यहाँ पे आप लेंगे कि ये हमारा एंकर टेक्स्ट है जिसके अंदर ये है। टारगेट हमने ब्लैंक रखा बिकॉज हम इसको नए नए टैब में ओपन करना चाहते हैं, और ये हमारा एंकर टेक्स्ट है जो कि है कैट फोटोज़। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ जाएगा व्यू मोर कैट फोटोज़, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कहाँ पे जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कि नए टैब में उसने ओपन कर लिया है इसको। अगर आपको इसी टैब में खोलना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको टारगेट ब्लैंक हटा देना है, ठीक है। इस तरह होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट चैनल, मूव टू नेक्स्ट चैलेंज। यहाँ पे है हमारे पास मेक डेड लिंक्स यूजिंग द हैश सिंबल। यस, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है उसमें कोई लिंक आपने डालना है, मगर फिलहाल आप उसको कोई लिंक नहीं डालना चाहते, आप जस्ट चाहते हैं कि वहाँ पे एक डेड लिंक हो, वो कहीं भी ना जाए, जस्ट एक लिंक हो और वो मतलब कुछ करे ना, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये पी है, तो इसके अंदर यहाँ पे अगर आप एंकर को आप देखें तो यहाँ पे हमने एक लिंक डाला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस पे फिलहाल मैं कोई लिंक नहीं डालना चाहता, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक इट आउट, तो मैं यहाँ पे हैश डाल सकता हूँ। अगर मैं इसको हैश डालता हूँ तो अब व्यू मोर कैट फोटोज़ पे अगर मैं क्लिक करता भी हूँ तो ओपन में जाएगा, वो इसी इसी वेबसाइट के अंदर ही रहेगा, कहीं मतलब किसी और साइट पे नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं आप वो उसी अपने वेबसाइट के अंदर ही हैं, ये दोनों टेप्स पे सेम वेबसाइट चल रही है। ओके,
सो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे हमसे मांगा भी यही गया था कि द करंट वैल्यू ऑफ द एचआरएफ एट्रीब्यूट इज अ लिंक दैट पॉइंट्स टू एचटीटीपी फ्री कैट फोटो ऐप, और वो हमने चेंज कर लिया। ऑलरेडी रिप्लेस एचआरएफ एट्रीब्यूट विद हैश, वो हमने ऑलरेडी हैश के साथ चेंज कर दिया है। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि सही है नहीं, ये बिल्कुल सही है। आगे जाते हैं। आगे कह रहा है कि टर्न इन इमेज इनटू अ लिंक। ओ यस, यहाँ पे हमारी इमेज है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो वो एक लिंक के तौर पे काम करे। तो ये किस तरह होगा? लेट्स चेक इट आउट। वो कहते हैं कि नेस्ट योर इमेज विद इन ए एलिमेंट, हेयर इज एन एग्जांपल। आप इस तरह कर सकते हैं कि ए एच आर एफ हैश कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज ये हम जस्ट अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हैश डालेंगे तो वो लिंक पे नहीं जाएगा। ओके, इमेज सोर्स एच टी पी, ये सी डी एन वगैरह ये सोर्स आपने डाले हुए है, ऑल्ट ये आपने डाल दिया हुआ है। तो अब होगा क्या? अब हम जब इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो तो वो जो है वो एक लिंक पे जाएगा। और वो लिंक क्या होगा? वो जो है यहाँ पे हैश की जगह हम जो भी लिंक डालेंगे वो उसी पे जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन में है कि प्लेस द एग्जिस्टिंग इमेज एलिमेंट विद इन ए एंकर एलिमेंट। ठीक है, once you have done this, hover your image with your cursor. Your cursor nodal pointer should become the link clicking pointer. यहाँ पे अगर आप मैं आप लोग को दिखाऊं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू व्यू द मोर केट फोटोज। जब मैं केट फोटोज के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो वो एक पॉइंटर बन जाता है। इसी तरह अगर मैं इमेज पे जाऊँ तो कुछ नहीं होता। हमने ये करना है कि हमने इस इमेज को एक लिंक बनाना है। अब मैं जब यहाँ पे होवर करूँगा अपने माउस को तो ये भी इसी तरह ही बिहेव करेगा जिस तरह केट फोटोज वाले वर्ड बिहेव करते हैं। मतलब ये कि भी एक लिंक के तौर पर काम करेंगे। इस तरह हमने अब जस्ट ये करना है कि ये हमारा जो इमेज सोर्स है ना, इसको हमने यहाँ से उठाना है, यहाँ से मैंने कट करना है और मैंने इसको इस ए के अंदर डालना है। यहाँ पे मैंने उसको डालना है। सो अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब आप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे इमेज के ऊपर अब ये इज़ अ लिंक काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल href हैश डाला हुआ है तो क्या करेगा? और यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ कि टारगेट नहीं है, ठीक है? तो अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये इधर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ हमने यहाँ पे अभी सैंपल कुछ नहीं दिया। अगर मैं सपोज़ यहाँ पे ये हैश के बजाय कुछ इस तरह लिख ले लेता हूँ, सपोज़ के hasanashik.com, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर अब मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो वो hasanashik.com पे जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। अगर मैंने इस पे क्लिक किया, अगेन हमारा नेट फिर से उड़ गया और ये फिर से नेट स्लो हो गया। अब हम सिर्फ मूव अपना देखेंगे और इस प्रोग्राम को देखेंगे। सैड लाइफ। ओके, लेट्स चेक आउट। आप लोग को अब समझ आ गई है कि अगर मैं हैश की बजाय कोई लिंक डालूंगा तो वो उसी लिंक पे ही जाएगी। और ये जो इमेज है, ये वाला जो लिंक है ना, ये इमेज सोर्स, ये एक्चुअली ये इस इमेज का लिंक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारा सीन हो गया। इसके बाद लेट्स हाँ चेक इट आउट के ओके, यहाँ पे अच्छा इसको हम वापस डेड लिंक पे जाते हैं। डेड लिंक हमारा हैश के साथ होता है। सो लेट्स चेक इट आउट। नाउ वी आर डन विद दिस चैलेंज। आगे जाते हैं। ओके, वीडियो हमारी 31 मिनट की हो गई है। उसमें से वीडियो मैं कुछ शॉर्ट करने वाला हूँ। जहाँ पे हमारा नेट नहीं था वो ऑलमोस्ट 10 मिनट की वीडियो थी, तो वो मैं पकड़ के उसको 30 सेकंड पे लेके आऊँगा ताकि जस्ट आप लोग देख सकें मैं क्या कर रहा था उस वक्त। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट कि क्रिएट अ बुलेटेड अनऑर्डर्ड लिस्ट। यस, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। किस तरह? यूएल एंड एल के साथ। यूएल एंड एल बहुत आसान है। उसमें उसने क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें चैलेंज के, रिमूव द लास्ट 2p एलिमेंट। चलो पहले इस दो को हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा दिया हमने। फिर कह रहा है कि एंड क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ 3 थिंग दैट गेट्स लव एट द बॉटम ऑफ द पेज। बहुत आसान है। देखो, हम अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे तो हम बनाते हैं विद द यू एल, अनऑर्डर्ड लिस्ट यू एल, और इसके अंदर हम लिखते हैं एल आई। और आगे जो एक ये इसमें इसने लिखा हुआ है कि एंड क्रिएट इन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स दैट कैट्स लव एट द बॉटम ऑफ द पेज। बिल्लियों को क्या क्या चीज़ें पसंद होती है? मेरे ख्याल में एक होती है मिल्क, ठीक है, और यहाँ हम इसको इस तरह बंद कर लेंगे एल आई। नाउ लेट्स डू सम स्मार्ट वर्क। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, बार बार लिख नहीं सकते, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो अनऑर्डर लिस्ट बन भी रहा है और एट द एंड हम इसको क्लोज कर लेंगे विद दिस। और एक मिल्क बिल्ली को अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल में और क्या अच्छे लगते हैं आई डोंट नो, मैंने कभी बिल्ली पाली नहीं है। मेरे ख्याल में चलो हम लिख सकते हैं फ्रूट अच्छे लगते हैं, और साथ में सपोज़ फ़िश अच्छा लगता है। ठीक है, तो यू कैन सी इट हेयर। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, बुलेटेड लिस्ट है, आप देख सकते हैं इसको। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट। येस,
वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट चैलेंज पे जाते हैं। नेक्स्ट चैलेंज में ये है कि हमने ऑर्डर लिस्ट अब बनाना है। उसमें क्या होगा कि उसमें 1 2 3 वाली जो लिस्ट होती है वो होती है, तो वो भी बहुत आसान है। किस तरह हम बनाएंगे, जस्ट सेम उसी तरह ही कंटेक्स्ट है, जस्ट हमने यू एल को चेंज करना है ओ एल के साथ, अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट के साथ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। आप लोग देख सकते हैं अभी भी बुलेटेड है, वाई बिकॉज यहाँ पे हमने ओ एल में चेंज करना है इसको, और यहाँ पे भी मैं उसको ओ एल में चेंज कर लूँगा। एंड यू कैन सी नाउ वी हैव अ लिस्ट जो कि 1 2 3 के साथ एक ऑर्डर लिस्ट है। होप दिस इज इजी फॉर यू। आगे जाते हैं। आगे हम अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है हमारे पास, नाउ लेट्स क्रिएट अ वेब फॉर्म। ओके, वेब फॉर्म हमने बनाना है। और फॉर्म किस तरह होगा, यू कैन क्रिएट अ टेक्स्ट इनपुट लाइक दिस। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट, note that the input element are self closing. Okay, that's good. Create an input element of type text below your list. इसके नीचे हमने एक इनपुट के लिए, जहाँ से हम किसी से अगर इनपुट लेना चाहें तो वो बना सकते हैं, और इसमें टाइप हम दे देंगे कि हमने टेक्स्ट लेना है भाई जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इनपुट का फील्ड आ गया, और इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। तो ये अगर आप कभी फॉर्म आपने देखा होगा तो वहाँ पे नेम आ रहा होता है, आगे आप कुछ एंटर करते हैं, ईमेल आ रहा होता है, कुछ एंटर करते हैं, तो इस तरह वो फॉर्म बनाए जाते हैं। सीखें सीखें। ओके, लेट्स मूव अहेड। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, यस वी आर गुड टू गो। आगे जाते हैं। आगे वो कह रहा है कि ओके, प्लेस होल्डर क्या होता है। प्लेस होल्डर ये होता है कि अगर आप कभी आपने फॉर्म देखा हो तो उसके अंदर होता है कि नेम, आगे एक खाना होता है, और उस खाने के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर एक ग्रे कलर में कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो आ जाए कि हम अपने ये वाला जो फॉर्म हमने बनाया था इसके अंदर एक प्लेस होल्डर होल्डर डालते हैं, और इसमें हम लिखते हैं कि कैट फोटो यूआरएल। तो बहुत आसान है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इनपुट डाला हुआ है, और इसी इनपुट के अंदर मैं प्लेस होल्डर डाल दूंगा इस तरह। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू मैं डाल दूंगा कैट कैट फोटो यूआरएल। अब यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ग्रे कलर में कैट फोटो यूआरएल आ गया। ओके, और अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये आगे फिर ख़त्म हो जाएगा, मगर ये जस्ट आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पर अपने यूज़र को समझाने के लिए कि इसके अंदर यूआरएल जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, एंड आई होप सो कि वी हैव डन दिस राइट। यस, हमने सही किया हुआ है। आगे जाते हैं। आगे हमसे मांगा जा रहा है कि क्रिएट अ फॉर्म एलिमेंट। यस, अब हमने फॉर्म एलिमेंट, ये हमने एक इनपुट तो बना दिया। अब इसको अगर हमने कहीं पे भेजना हो तो पहले एक फॉर्म बनाएंगे ना, तो वो किस तरह बनता है, वो इस तरह बनता है, बहुत आसान है यार। इसमें कह रहा है कि लिस्ट द एग्जिस्टिंग इनपुट एलिमेंट inside a form element and assign http wfree.com submit cat photo to the action attribute of the form. Okay, यहाँ पे हमारे पास इनपुट था, इसको हमने फॉर्म के अंदर पुट करना है, और इस फॉर्म को हमने बताना है कि आपने ये फॉर्म भेजना कहाँ है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा फॉर्म, और एक्शन में के अंदर मैं डाल दूंगा यूआरएल, और वो यूआरएल हमने उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ये इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और साथ साथ में इस फॉर्म को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और अंदर मैं इस फॉर्म को यहाँ से बंद भी कर देता हूँ। अब यू कैन सी हमारे फॉर्म के अंदर इनपुट आ गया। अब यहाँ पे अगर हम कोई बटन दबाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो वो इस लिंक पे चला जाएगा। तो लेट्स चेक इट आउट कि सही क्या है या नहीं। लेट्स रन, सारे हमारे टेस्ट रन हो गए, सक्सेसफुल हो गए, हम आगे जा सकते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, एड अ सबमिट बटन टू अ फॉर्म। सबमिट बटन किस तरह हम लगाएंगे, बहुत आसान है यार। यहाँ पे हमारे देखो फॉर्म के अंदर ही अब काम हो रहा है। देखिए, देख रहे हैं आप, ये फॉर्म है, एक्शन भी डालो है हमने, इनपुट डालो, और यहाँ पे हमने बटन बटन भी डाल दिया है। ओके, ये कह रहा है कि एड अ बटन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर फॉर्म एलिमेंट विद द टाइप ऑफ सबमिट एंड सबमिट इज इट्स टेक्स्ट। यस, हमारे ऑलरेडी ये बटन मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे बटन बटन है, मैंने टाइप उसको सबमिट लिखा हुआ है, एंड उसका मैंने जो टेक्स्ट है, यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है वो सबमिट है। अगर आप इसको सबमिट की बजाय अगर आप सपोज इसको उर्दू में लिखते हैं कि सपोज दर्ज कीजिए, तो वो इस तरह आएगा, दर्ज। देख रहे हैं आप, दर्ज मैंने लिख दिया, ठीक है, तो वो दर्ज आएगा। सपोज इस तरह आप इंग्लिश में करना चाहते हैं कि भेज दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे आ जाएगा भेज दें। तो ये आपका बटन के ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है वो है, तो हम उसको लिख लेंगे सबमिट, क्योंकि हमसे यही मांगा है चैलेंज में। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये सही हो गया। आगे जाते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट ये हमने पूरा करना है, और उसके बाद एक नई वीडियो आ गई जिसमें हम सी का देखेंगे। ओके,
यहाँ पे हमसे माँगा जा रहा है कि यूज़ एचटीएमएल फॉर्म टू रिक्वायर्ड फील्ड। यस, कभी-कभी इस तरह होता है कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और आपसे कोई खाना अगर आप नहीं फिल करना चाहते हैं और वो इम्पोर्टेंट हो, तो आपको बताया जाता है कि नहीं जी, आपने इसको फिल करना है। तो वो किस तरह होगा? वो बहुत आसान है, यहाँ पे उसके लिए हमें चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहा है कि यू कैन रिक्वायर स्पेसिफिक फॉर्म फील्ड सो दैट योर यूज़र विल नॉट बी एबल टू सबमिट योर फॉर्म अंटिल ही और शी फिल्ड द फॉर्म आउट। वो कह रहा है कि कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आपका यूज़र वो दर्ज नहीं करता तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। यस, तो वो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि आप जब इनपुट लिख रहे होते हैं तो इसके अंदर आपने जो टाइप आप लिखते हैं टेक्स्ट, उसके बाद अगर आप रिक्वायर्ड डालेंगे ना, तो आपका फॉर्म आपसे मांगेगा कि भाईजान ये वाला जो खाना है इसको आपने फिल करके छोड़ना है, तभी मैं सबमिट हूँगा। अगर आप नहीं करते तो मैं सबमिट नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इनपुट ऑलरेडी है। तो इस प्लेस होल्डर और टेक्स्ट इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आखिर में मैं लिख लिखता हूँ कि रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मैं इसको रिक्वायर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ फिल दिस फॉर्म आउट। अगर मैं इसको कुछ लिख देता हूँ तब मैं सबमिट करता हूँ तो कुछ होगा। थैंक यू उसने कह दिया, ठीक है। अगर मैं इसको वो कुछ नहीं मैंने लिखा तो फिर इससे आपको बोलेगा कि ये रिक्वायर्ड है। सो लेट्स चेक इट आउट कि सही किया काम हमने, ये सही किया। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है क्रिएट अ सेट ऑफ रेडियो बटन्स। सेट ऑफ रेडियो बटन्स हम किस तरह बनाएंगे, बहुत आसान है। देखें, रेडियो बटन क्या होते हैं, आप कभी कभार आपके पास 3-4 बटन होते हैं, आप उसमें से एक आपको सिलेक्ट करनी होती है, तो उसको हम रेडियो बटन बोलते हैं और सेट होता है वो किस तरह बनाएंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ पे आपने को ऑलरेडी एग्जाम्पल भी दिया होगी है, उसने लिखा हुआ कि लेबल इनपुट टाइप रेडियो नेम जो है इंडोर आउटडोर, और यहाँ पे उसका इंडोर उसने एक लेबल डाला हुआ है। इस तरह आप लेबल फॉर डाल सकते हैं कि इंडोर, और इंडोर आप लेबल इस तरह हो गया, टाइप रेडियो ये इस तरह भी हो सकता है। वी कैन आल्सो नेस्ट द इनपुट एलिमेंट विद इन द लेबल टैग्स। इससे भी कह सकते हैं कि आप एक लेबल बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, इंडोर के लिए। इंडोर एक बटन की आईडी है और यहाँ पे हम उसको डिफाइन करेंगे कि इनपुट आईडी इंडोर, टाइप रेडियो, नेम इंडोर आउटडोर इंडोर, और ये उसका उस बटन का जो नाम है वो। सो हम उसने लिखा होगा एड अ पेयर ऑफ रेडियो बटन्स टू योर फॉर्म, ईच nested in its own label element. One should have the option of indoor and the other should have the option of outdoor. Both should share the name attribute of indoor outdoor to create the radio group. बहुत ही आसान है, किस तरह बनाएंगे। अच्छा जी, ये कहाँ पे हमने लिखना है, एड अ पेयर ऑफ रेडियो बटन टू योर फॉर्म। ओके, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है, इसके नीचे हमने यहाँ पे हम इसको बना देते हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम ये सारा लेके यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको इनपुट कर दिया। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इंडोर आ गया। ठीक है, तो इसने कहा हुआ कि एड अ पेयर ऑफ रेडियो बटन टू योर फॉर्म ईच नेस्टेड इन इट्स ओन लेबल एलिमेंट। ओके, वन शुड हैव द बटन ऑफ इंडोर, इंडोर का बटन आ गया, एंड द अदर शुड हैव द ऑप्शन ऑफ आउटडोर। तो आउटडोर किस तरह बनाएंगे, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और मैं इसका जो ये टेक्स्ट है उसको मैं कर लेता हूँ आउटडोर, और यहाँ पे मैं इसको भी लेबल जो है वो भी कर लेता हूँ आउटडोर, और ये आईडी भी उसकी आउटडोर। ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इस दोनों में से एक को ही सिलेक्ट कर पा सकता हूँ। तो ये क्यों, क्योंकि एक ग्रुप है और दोनों रेडियो बटन्स है, तो इसमें से एक ही सिलेक्ट होगा। अगर आप एक और बटन डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे इसको कॉपी करें और उसका नाम चेंज कर दें। यहाँ पे आप देखिए हमने नेम सेम रखा हुआ है दोनों का, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि बोथ शुड शेयर द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द इंडोर आउटडोर ऑफ द क्रिएट। वो सब ने दोनों ने सेम शेयर करना है, तो वो मैंने सेम रखा हुआ है। लेट्स चेक इट आउट कि ये सही है या नहीं। एंड इफ आई चेक दिस आउट यू कैन सी हमने सही किया हुआ है। ओके, आगे जाते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है क्रिएट अ सेट ऑफ चेक बॉक्सेस। अच्छा, अब कभी कभी ये भी होता है कि आपके फॉर्म में मल्टीपल चॉइस आपके पास होती है कि आप एक के अलावा मल्टीपल चेक बॉक्सेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरह डालते हैं, वो भी बहुत आसान है। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि इट इज़ कंसीडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ चेक बॉक्स इनपुट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग लेबल बाय सेटिंग द फॉर एट्रीब्यूट ऑन द लेबल एलिमेंट टू मैच द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ दिस एलिमेंट। जैसे हमने यहाँ पे किया था फॉर, और हमने या फिर हमने किया था ना फॉर इंडोर के लिए बना रहे हैं, और दूसरे हम जो लेबल था और फिर इनपुट आईडी इंडोर हमने लिखा हुआ था। इसी तरह हम चेक बॉक्सेस के लिए भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके लिए स्पेस छोड़ता हूँ, और यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ अभी कि यहाँ पे उन्होंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल भी दी है, आप यहाँ से इसको कॉपी करके थोड़े से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और अभी आते हैं मेन चैलेंज के तौर पर। वो कहता है कि एड टू योर फॉर्म अ सेट ऑफ 3 चेक बॉक्सेस। 3 चेक बॉक्स हमने बनाने हैं। ईच चेक बॉक्स शुड बी नेस्टेड विद इन इट्स ओन लेबल एलिमेंट। यस, all three should share the name attribute of the personality. Okay, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। 3 चेक बॉक्सेस हमने बनानी है। ईच चेक बॉक्स शुड बी नेस्टेड विद इन इट्स ओन लेबल। तो यहाँ पे उसका हम हर एक का एक ओन लेबल बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लविंग है। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एक बी आर डाल देता हूँ ताकि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। एक और भी साथ में डाल देते हैं जस्ट टू शो टू यू कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। हमने 3 और बनाने हैं और नेम हमने पर्सनैलिटी सेम छोड़ना है, जस्ट हमने ये फॉर और आईडी चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये दोनों लविंग लविंग आ गए। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम। पर्सनालिटी एक एंग्री हो सकती है और यहाँ पे भी फॉर एंग्री हम डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ ये वाला और इसको भी चेंज कर देते हैं। इसका जो टेक्स्ट है एंग्री और यहाँ पे मैं एंग्री होता है और क्या होता है पर्सनैलिटी सैड भी हो सकती है। सैड सैड के लिए यहाँ पे देख देते हैं, लिख लेते हैं आईडी भी सैड और यहाँ पे लिख लेते हैं सैड। अब यू कैन सी हमारे पास 3 ये चेक बॉक्सेस आ गए। मैं तीनों को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं एक को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं सबमिट बटन बना के सबमिट भी कर सकता हूँ। तो इस तरह हम इसको बनाते हैं चेक बॉक्सेस को। ओके लेट्स चेक इट आउट कि ये हमने सही बनाया या नहीं। यस बिल्कुल सही बना है। अन्ना हुआ यार 82% कंप्लीट। थोड़ी सी और वीडियो रहती है, इधर ही रहिए, कहीं जाइए मत, चीज़ें सीखिए, आगे जाते हैं। ओके आगे हमसे ये कह रहा है कि वो बोली जा रहा है कि यूज़ द विल यू attribute with the radio buttons at check boxes. Okay, when a form gets submitted, the data is sent to the server and include the entries for the options selected. Input of type radio and check boxes we report their values from the value attribute. Sorry. ओके फॉर एग्जांपल लेबल फॉर इंडोर इनपुट वैल्यू इंडोर। अच्छा ये सर है कि हम जो सपोज यहाँ पे रेडियो बटन है इसमें जो जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे सबमिट में क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये इंडोर की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इंडोर तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि इंडोर की वैल्यू भी इंडोर जाए तो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। ओके कि आपका जो भी बटन या जो भी चेक बॉक्स सेलेक्ट हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो किससे डिफाइन करते हैं, उसी के अंदर ही डिफाइन करते हैं। आईडी के बाद आप वैल्यू डाल देते हैं कि वैल्यू इंडोर वैल्यू आउटडोर, तो वही वैल्यू आपके पास आपके फॉर्म में जाएगी। ओके तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि चैलेंज क्या है। वो कह रहे हैं कि गिव ईच ऑफ द एग्जिस्टिंग रेडियो एंड चेक बॉक्सेस एंड पुट द वैल्यू एट्रीब्यूट। डू नॉट क्रिएट एनी न्यू रेडियो और checkbox element. Use the input label text in lowercase is the value for the attribute. Okay कह रहे कि आपने जो भी चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन बनाई है उसके अंदर आप वैल्यू का एट्रीब्यूट डाल दें और वो उसके अलावा आपने कोई नया आपने कोई चेक बॉक्स या रेडियो बटन नहीं बनाना। तो हम किस तरह डालेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे इनपुट आईडी है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि वैल्यू इज इक्वल टू इंडोर, ठीक है। लेट डू सम स्मार्ट वर्क। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दूंगा क्योंकि बार बार मैं लिख नहीं सकता। कॉपी कर लिया मैंने। आउटडोर के लिए मैं आईडी के बाद यहाँ पे डाल दूंगा आउटडोर, ठीक है। इसको हटा के आउटडोर। सेम एज द केस फॉर लविंग के लिए मैं इनपुट आईडी के बाद डाल दूंगा वैल्यू मैंने डाल दी लविंग। और यहाँ पे लेज़ी के लिए मैं डाल दूंगा लेज़ी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे चेक बॉक्सेस सेलेक्ट होके जब सबमिट का बटन कोई दबाए, जब फॉर्म सेंड हो रहा हो तो वो वही वैल्यू मेरे फॉर्म में जाए जो उस बंदे ने सेलेक्ट की हो। तो यहाँ पे एनर्जेटिक, ठीक है। आखिरी वाला है ओके दैट्स इट। तो हमने सक्सेसफुली वैल्यूज डाल दी है। लेट्स चेक इट आउट कि हमने सही किया नहीं, बिल्कुल सही किया है। आगे जाते हैं। चेक रेटियो बटन एंड चेक बॉक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट। यस हम इससे भी कर सकते हैं। आपने देखोगे कभी कभार फॉर्म में कुछ जो चेक बॉक्सेस होते हैं वो पहले ही से आपके लिए फिल हुए होते हैं, तो वो किस तरह करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। इनपुट टाइप रेडियो नेम टेस्ट नेम चेक्ड। यस बहुत आसान है। जो भी आपने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट चेक कराना हो तो आपने जस्ट उसके एंड में लिखना है चेक्ड, तो वो चेक हो गया। सपोज यहाँ पे इंडोर है, मैं चाहता हूँ कि ये पहले ही से चेक हो, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा लेबल फॉर इंडोर। इन्होंने बड़ा ये गंद में चाहिए, लेट्स मी थोड़ा सा मैं कोड को क्लियर करता कि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पे लेबल इंडोर है तो मैं यहाँ पे वैल्यू के बाद अगर मैं इस पर डालता हूँ चेक्ड, तो इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट अब चेक्ड है। तो इस तरह आप इसको चेक्ड आसानी से बना सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अगर आप लविंग को चेक बनाना चाहते हैं तो आप लविंग वाले में आइए, है हमारे पास लविंग वाला। लेट मी मेक सम स्पेस ताकि आप लोगों को दिखाई दे। और यहाँ पे मैं वैल्यू के बाद अगर यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ तो लविंग ऑटोमेटिकली चेक्ड हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस तरह आप कर सकते हैं।
अच्छा, अब इसने लिखा हुआ है कि सेट द फर्स्ट ऑफ योर रेडियो बटन इन द फर्स्ट ऑफ योर चेक बॉक्सेस टू बोथ बी चेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमारे पास जो पहला वाला है रेडियो बटन है जो कि इंडोर है, इसको भी हमने बनाना है, और पहला वाला जो चेक बॉक्स है लविंग, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा चेक्ड। मैंने लिख दिया, तो आप देख सकते हैं मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दोनों को चेक कर लिया है। तो अगर मैं इसको अब आगे जाके जाता हूँ, तो हमने सक्सेसफुली इसको भी कंप्लीट कर लिया है। आगे जाते हैं। आगे है हमारे पास कि नेक्स्ट मिनी एलिमेंट विद इन अ सिंगल डेव एलिमेंट। ओह, दिस इज अ गुड कंसेप्ट। इसमें हमने करना ये है कि द डेव एलिमेंट आल्सो नोन एज द डिवीजन एलिमेंट इज अ जनरल पर्पस कंटेनर फॉर बोथ एलिमेंट। अगर आपने बहुत सारे एलिमेंट को एक कंटेनर के अंदर बंद करना है, एक बाल्टी के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद करना है, उसके लिए हम डेव यूज़ करते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट के द डेव एलिमेंट इज प्रॉबेबली द मोस्ट कॉमन यूज एचटीएमएल एलिमेंट ऑफ ऑल। यस, हर जगह आपको डेव डेव देखने को मिलेगा, और बड़े मीम्स भी बनते हैं कि एक डेव को सेंटर के सर किए जाते हैं। आगे आप जब जाएंगे, थोड़ा सा डेव के साथ खेलेंगे, और थोड़े से आपको बग्स आएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि ये डेव किस तरह सेंटर होते, तब आपको पता चलेगा। डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। Okay, the dev element is probably the most commonly used HTML element of all. Just like any other non-self-closing element, you can open a dev element with the dev and close it another line with the dev. Yes, simple जैसे हम बाकी close और open करते हैं। मैं वो कह रहा है कि next your things cat love and top three things cat hate list all within a single dev element. Okay, बहुत आसान है। अच्छा, हिंट भी दिया हुआ था, वो कह रहे हैं कि ट्राई पुटिंग योर ओपनिंग डेव टेक्स्ट अबाउट योर। अच्छा, ये भी हिंट कोई देता है यार, बहुत आसान है। देखो, हमने ये वाले जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने एक डेव के अंदर क्लोज करना है। किस तरह करेंगे? बहुत आसान है। इसके ऊपर हम लिख लेंगे यहाँ पे डेव, और क्लोज किस तरह करते हैं? बहुत आसान है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे मैं ये एक डाल दूंगा। तो इस तरह आपने एक डेव को, इन सारी एलिमेंट को यहाँ से यहाँ तक को आपने एक बॉक्स के अंदर कंटेन कर दिया। अब मैं इस डेव के साथ जो कुछ भी करूँगा, वो इन एलिमेंट के साथ होगा। अगर मैं इसका कंटेनर, इसका रंग चेंज करता हूँ, तो इन सारे एलिमेंट का, इस डेव के अंदर जितनी भी एलिमेंट है, उसका रंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ, सारे बोल्ड हो जाएंगे। तो उस बॉक्स का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसका डेव बनाएंगे, तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा, वो उसी के साथ वही अमल होता जाएगा। लेट्स चेक इट आउट कि सही किया या नहीं। ये सही किया है। आगे जाते हैं। ओके, डिक्लेयर द डॉक टाइप ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। यस, इसमें क्या है ना कि आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है, उसका कोई डॉक्यूमेंट टाइप भी आप डिफाइन करें स्टार्ट में। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि द चैलेंजेस सो फार हैव कवर्ड स्पेसिफिक HTML एलिमेंट एंड देयर यूजेस, हाउएवर देयर आर फ्यू एलिमेंट दैट गिव ओवरऑल स्ट्रक्चर टू योर पेज एंड शुड बी इंक्लूडेड इन एवरी HTML डॉक्यूमेंट। यस, एट द टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट यू नीड टू टेल ब्राउजर विच वर्जन। ये हमें चूंकि ब्राउजर को बताना होता है कि मैं कौन सा, ये जो मैं पेज बना रही हूँ, ये कौन से डॉक एलिमेंट का है, ठीक है। वो कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप है उसका। तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका HTML वर्जन क्या होगा। योर पेज इज यूजिंग HTML इज इन इवॉल्विंग लैंग्वेज एंड इज अपडेटेड रेगुलरली। ओके, मोस्ट मेजर ब्राउजर सपोर्ट द लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन विच इज HTML5। अगर आपने HTML5 का डॉक्यूमेंट टाइप बनाना है, तो आपने यहाँ पे स्टार्ट में लिखना होगा कि HTML5, ताकि आपके ब्राउजर को पता चले कि भाई साहब, ये जो पेज आ रहा है नेट पे, मैं जो पेज डिस्प्ले करने लगा हूँ, ये किस डॉक्यूमेंट टाइप का है, ताकि उसी हिसाब से उसके साथ वो अमल कर सके। ओके, डॉग टाइप हम किस तरह बनाते हैं? बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप लिखते हैं दिस एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके साथ आप लिखते हैं डॉग टाइप, और आगे HTML। सपोज अगर मैं लिखता हूँ, तो अब हमारे ब्राउज़र को पता चलेगा कि भाई साहब, जो नीचे जो ये पूरा पेज है, ये HTML इसका डॉक्यूमेंट टाइप है। अगर आप HTML5 का लिखते हैं, तो आप यहाँ पे HTML5 लिख सकते हैं। तो चैलेंज की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं कि एड अ डॉग टाइप टैग फॉर HTML5 to the top of the blank HTML document in the code editor. Under it, add opening and closing HTML tags which wrap around in each one element. The heading can include any text. Okay, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप एक डॉग टाइप बनाएं, और वो HTML5 का लिखे, मैंने बना दिया। और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप लिखें अंडर इट एड ओपनिंग एंड क्लोज। ओके, यहाँ पे मैं लिख लूँगा HTML, ये ओपनिंग हो गया, और ये मेरे HTML का क्लोज हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक H1 एलिमेंट डिफाइन करना है, और वो H1 एलिमेंट का टेक्स्ट जो है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो हम लिख लेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, लेट्स चेक इट आउट कि सही क्या है नहीं। ओके, थोड़ी सी गलती है। वो कह रहे हैं कि यूर कोड शुड इंक्लूड अ डॉग टाइप HTML टैग। ओके, यहाँ पे हमने HTML5 नहीं लिखना है, हमने HTML लिखना है, ठीक है। यस, दैट्स इट।
अब हम आगे जा सकते हैं। आई थिंक ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो इसके बाद आप लोग जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ओके, वो कह रहे हैं डिफाइन द हेड एंड बॉडी ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अब हेड और बॉडी भी बना लेते हैं, इंसान की भी सर और बॉडी होती है, जानवर की भी होती है। थोड़ा सा इसको भी हम एक जिंदे जाते जीते जीते जागते एक चीज़ की तरह कंसिडर करते हैं कि हमारा जो ब्राउज़र हो गया, हमारी जो वेबसाइट्स होती है, वो भी जीते जागते कुछ हैं, जो भी हैं। तो उसमें भी हेड और बॉडी होती है, तो वो हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत आसान है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि एडिट द मार्कअप सो देयर इज अ हेड एंड अ बॉडी। द हेड एलिमेंट शुड ओनली इंक्लूड द टाइटल एंड द बॉडी एलिमेंट शुड ओनली इंक्लूड द H1 एंड P। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप हेड बनाएं और हेड के अंदर टाइटल लेके बॉडी बनाएं, बॉडी के अंदर H1 एंड P होना चाहिए। तो बहुत आसान है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा हेड, और हेड के यहाँ पे मैं उसको क्लोज कर दूंगा हेड को। बहुत आसान था, यहाँ पे ये हमारा हेड का काम हो गया। बॉडी के अंदर मैं चाहता हूँ कि, मैं नहीं चाहता बल्कि ये कह रहे हैं कि आप इस तरह करें। बॉडी के अंदर हमने H1 एंड P को लगाना है, तो बॉडी मैंने बना दी और इसके अंदर मैंने इस तरह लिख लिया बॉडी। सो लेट्स चेक इट आउट कि सही क्या है या नहीं। सही क्या है, एंड नाउ वी आर 100% सक्सेसफुल। गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। नहीं जी, ये हमने नाइसली डन। यू जस्ट कंप्लीटेड बेसिक HTML एंड HTML5, ये हमने कर लिया है। डोनेशन देनी है नहीं, आप लोगों पर भी डिपेंड करता है, इतना ज़्यादा नहीं है, $5 है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप भी देना चाहते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं 5 की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा दूँ, बिकॉज ये लोग जो है फ्री कोड कैंप पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। बहुत आसान लफ्ज़ों में उन्होंने समझाई हुई, आपको समझाती भी हैं, फिर आपका टेस्ट भी लेते हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। हमने ऑलमोस्ट ये वीडियो जो है 54 मिनट की हमने बनाई है। अगर आप अभी तक बैठे हैं, अभी तक इसको देख रहे हैं, तो सलाम है आपको यार, आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं। और उम्मीद है कि ये जो आपकी मेहनत है ये एक इंशाल्लाह किसी न किसी दिन रंग लाएगी और आपको कोई ना कोई इसका रिटर्न मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैंने बहुत जल्दी की, तो सिर्फ मैंने बोला बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी इसको सीखें, बिकॉज ये बहुत ईजी थी, आपने पहले भी की होंगी। जस्ट इट वाज जस्ट वॉक थ्रू किस तरह होते हैं चीज़ें। आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें से कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा सीखा, अपने से यहाँ से सीखा होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।